हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। ये पोएम 1854 में लिखी गई थी और उसी साल इसे पब्लिश भी किया गया था द एग्जामिनर में। ये पोएम एक नैरेटिव पोएम है, यानी कि इसमें एक स्टोरी सुनाई गई है। इस पोएम को द क्रीमियन वॉर्स, जो कि ब्रिटेन और रशिया के बीच में हुई थी, उसकी एक बैटल के रिस्पॉन्स में लिखा गया था। फ्रेंड्स, लाइट ब्रिगेड जो है वो ब्रिटेन की एक सेना की टुकड़ी थी जिन्हें ऑर्डर दिया गया था कि वो रशियन आर्टिलरी यूनिट से लड़ाई करे, यानी रशियन सोल्जर्स पर वो अटैक कर दे। अब यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि जो लाइट ब्रिगेड थी उनके पास सिर्फ तलवारें थी लड़ने के लिए, जबकि जो रशियन सैनिक थे उनके पास बंदूकें थी और कैनन्स थे, यानी तोप थे। तो तलवार भला बंदूकों का और तोपों का कैसे मुकाबला कर सकती है। ये बिल्कुल एक सुसाइडल मिशन था और जो भी सैनिक थे उन्हें पहले से पता था कि कभी भी वो ये लड़ाई जीत नहीं सकते हैं। मगर इतना होने के बावजूद उन्होंने अपने कमांडर से क्वेश्चन नहीं किया कि आखिर आप हमें ऐसा ऑर्डर क्यों दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट किया और वो सभी जाकर के उन रशियन सैनिक से भिड़ पड़े और उन्होंने ये लड़ाई जीती भी। लेकिन इसमें बहुत सारे सैनिकों की जान भी चली गई। इस पोएम में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने उन्हीं सोल्जर्स की बहादुरी और सेल्फ सैक्रिफाइस के बारे में बताया है। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है फ्रेंड्स, इसे आगे पढ़ेंगे हम लोग। फ्रेंड्स, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एक ब्रिटिश पोएट थे जिनका जन्म हुआ था 6 अगस्त 1809 में और उनकी डेथ हुई थी 6 अक्टूबर 1892 में। वो ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड इन दोनों ही जगहों के पोएट लॉरेट भी रह चुके हैं। उनकी फेमस वर्क्स में क्लैरिबेल, मैरिएना, यूलिसिस और टाइथोनस, ये सभी पोएम शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। हाफ अ लीग, हाफ अ लीग, हाफ अ लीग ऑनवर्ड, यानी कुल 1.5 माइल आगे बढ़कर, ऑल इन द वैली ऑफ डेथ रोड द 600। वो 600 सोल्जर्स वैली ऑफ डेथ में, यानी कि मौत की घाटी में घोड़े पर सवार होकर पहुंचे। फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड, चार्ज फॉर द गन्स, ही सेड। और उनके कमांडर ने ऑर्डर दिया कि लाइट ब्रिगेड आगे बढ़ो और दुश्मनों पर हमला करो, वो दुश्मन जिनके पास बंदूकें हैं। इनटू द वैली ऑफ डेथ रोड द 600। वो 600 सोल्जर्स वैली ऑफ डेथ में घोड़ों पर सवार होकर पहुंचे। फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड, यानी आगे बढ़ो लाइट ब्रिगेड। वॉज देयर अ मैन डिसमेड, यानी क्या कोई ऐसा सोल्जर भी है जो डरा हुआ है। डिसमेड मतलब डरा हुआ, सहमा हुआ। नॉट दो द सोल्जर न्यू समवन हैड ब्लंडर्ड, यानी नहीं कोई डरा हुआ तो नहीं है, मगर इन सभी सोल्जर्स को पता है कि ऑर्डर्स देने में कोई मिस्टेक हो गई है, किसी से कोई गलती हो गई है। There's not to make reply, there's not to reason why। मगर वो सोल्जर्स ना तो कोई जवाब मांगते हैं अपने कमांडर से और ना ही उनसे कोई सवाल पूछते हैं कि आखिर ऐसे ऑर्डर्स क्यों दिए गए हैं। There's but to do and die। उनका काम तो बस इतना है कि वो अपने कमांडर की ऑर्डर मानकर लड़ें और फिर मर जाएं। Into the valley of death rode the 600, यानी वो 600 सोल्जर्स वैली ऑफ डेथ में घोड़ों पर सवार होकर पहुंचे। कैनन टू द राइट ऑफ देम, कैनन टू लेफ्ट ऑफ देम, कैनन इन फ्रंट ऑफ देम। फ्रेंड्स, कैनन का मतलब होता है तोपें। तो पोएट कहते हैं कि उनके राइट, लेफ्ट में और उनके आगे सभी तरफ तोपें थीं। वॉलीड एंड थंडर्ड, और उनसे जोरों की आवाज़ के साथ गोले दागे जा रहे थे। Stormed at with shot and shell, और जो लाइट ब्रिगेड थी उनके सोल्जर्स पर गन शॉट्स और कैनन शेल्स, यानी जो तोप के गोले हैं, सभी चलाए जा रहे थे। बहुत ही भयानक हमला हो रहा था उन पे और उनके पास तो कोई हथियार भी नहीं था कि वो उस हमले का दूर से जवाब दे सकें। तलवार के साथ आप पास जाके लड़ सकते हो, दूर से तो नहीं लड़ सकते ना।
तो इसलिए जो रशियन यूनिट थी वो उन पे बहुत भारी पड़ रही थी, क्योंकि उनके पास बंदूकें थीं और तोप थे। बोल्डली दे रोड एंड वेल इनटू द जॉज ऑफ डेथ। मगर वो बिना डरे बोल्डली घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़े और मौत के मुंह में जा पहुँचे। इनटू द माउथ ऑफ हेल रोड द 600। और इस तरह वो 600 सोल्जर्स घोड़ों पर सवार होकर खुद ही हेल जा पहुँचे, क्योंकि वो जो बैटलफील्ड था वो उनके लिए नरक के समान था। वहाँ उनके जीतने की गुंजाइश बहुत ही कम थी। फ्लैश्ड ऑल देयर सेबर्स बेयर फ्लैश्ड एज दे टर्न्ड इन एयर। फ्रेंड्स, सेबर का मतलब होता है तलवारें। तो पोएट कहते हैं कि उन्होंने अपनी तलवारें हवा में उठाई और वो तलवारें रोशनी की चमक पर चमक रही थी। सेबरिंग द गनर्स देयर। और उन्होंने अपने दुश्मनों पर उन तलवारों से हमला कर दिया, वो दुश्मन जिनके पास गन्स थे। चार्जिंग एन आर्मी वाइल ऑल द वर्ल्ड वंडर्ड। और उन्होंने एक पूरी आर्मी पर हमला कर दिया, जबकि पूरी दुनिया उन्हें देखकर शॉक्ड थी, वंडर कर रही थी। प्लंग्ड इन द बैटरी स्मोक। और वो उन बंदूकों से निकलते धुएं के बीच से हमला कर रहे थे। राइट थ्रू द लाइन दे ब्रोक। और सीधा जाकर उन्होंने अपने दुश्मनों की लाइन को तोड़ दिया, उन्हें अलग थलग कर दिया। कॉसैक एंड रशियन रील्ड फ्रॉम द सेबर स्ट्रोक शैटर्ड एंड संडर्ड। और जो रशियन सोल्जर्स थे वो बिल्कुल शॉक्ड रह गए, क्योंकि लाइट ब्रिगेड ने उन पर तलवारों से हमला कर दिया और उनके टुकड़े कर दिए। देन दे रोड बैक बट नॉट द 600। और फिर वो सोल्जर्स वापस लौट आए, मगर पूरे 600 सोल्जर्स नहीं थे। यानी उस बैटल में बहुत सारे सोल्जर्स की जानें चली गई, लेकिन जितने बचे थे वो वापस अपना काम करके लौट आए। कैनन टू राइट ऑफ देम, कैनन टू लेफ्ट ऑफ देम, कैनन बिहाइंड देम। यानी उनके राइट में, उनके लेफ्ट में और उनके पीछे तीनों ही तरफ तोपें थी। वॉलीड एंड थंडर्ड। और उन तोपों से ज़ोरों की आवाज़ आ रही थी और वो उन सभी सोल्जर्स पर गोले दाग रहे थे। स्टॉर्म्ड एट विथ शॉट एंड शेल। और साथ ही उन लाइट ब्रिगेड के सोल्जर्स पर गन शॉट्स चलाए जा रहे थे और कैनल शेल्स दागी जा रही थी। बंदूकों से भी हमला हो रहा था और तोपों से भी हमला हो रहा था। वाइल हॉर्स एंड हीरो फेल। जिसके कारण कुछ घोड़े और उन पर बैठे सोल्जर्स गिर गए, उनकी मौत हो गई। दे दैट हैड फॉट सो वेल। वो सभी सोल्जर्स जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह लड़ाई की थी। इतना बुरा समय था फिर भी वो डरे नहीं, उन्होंने ब्रेवली अपने दुश्मनों का सामना किया। कम थ्रू द जॉज ऑफ डेथ बैक फ्रॉम द माउथ ऑफ हेल। और वो मौत के मुंह में जाकर हेल से यानी नरक से वापस लौट आए। वो नरक क्या था? तो वैली ऑफ डेथ, जहाँ पर ये लड़ाई हो रही थी। ऑल दैट वॉज लेफ्ट ऑफ देम लेफ्ट ऑफ 600। और जो भी सोल्जर्स थे वही थे जो वहाँ बचे थे। उन 600 सोल्जर्स में बस इतने ही सोल्जर्स बचे थे जो अब वापस लौट कर आ रहे थे। When can their glory fade? यानी उनकी इस ब्रेवरी को, उनकी ग्लोरी को कब भुलाया जाएगा। Oh the wild charge they made, all the world wondered। यानी वो हमला जो उन्होंने अपने दुश्मनों पर किया था, उसे देखकर पूरी दुनिया शॉक्ड है, सोच में पड़ गई है कि आखिर कैसे वो सैनिक जिनके पास केवल तलवारें थी, वो जाकर तोप और गन्स वाली सेना से जाकर के भिड़ गए और उन पर जीत भी हासिल कर ली। ऑनर द चार्ज दे मेड। यानी उनके इस हमले को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनका ऑनर करना चाहिए। ऑनर द लाइट ब्रिगेड नोबल 600। यानी उन लाइट ब्रिगेड के 600 सोल्जर्स को ऑनर करो, उनकी इस लड़ाई को, उनके इस ब्रेवरी को हमें रिस्पेक्ट देनी है और हमें उनका सम्मान करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। पोएम में पोएट ने अपने देश के सोल्जर्स की तारीफ़ की है। भले ही उनके जो हायर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक सुसाइडल मिशन पर उन्हें भेज दिया, मगर उन्होंने उल्टा कर कोई सवाल नहीं पूछा, बल्कि चुपचाप उन ऑर्डर्स को एक्सेप्ट कर लिया।
पोएट यही कहते हैं कि ब्रेवरी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हिम्मत दिखाई जानी चाहिए। ब्रेवरी तो वो होती है जो बिना डरे दुश्मन के सामने खड़ी हो जाए, अपनी जान तक की परवाह न करे। और ये जो लाइट ब्रिगेड के सोल्जर्स हैं, उन्होंने ठीक यही ब्रेवरी दिखाई है। तो फ्रेंड्स, ये थी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड।